अगर आप भी पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसको बचा नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बात है 2012 की। एक लड़का था जिसकी सैलरी थी 15,000 रुपये प्रति माह। वो हमेशा सोचता था कि थोड़ा और कमाऊंगा और लाइफ मेरी सेट हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज है 2026। उसकी सैलरी तो बढ़ गई और सैलरी आज की डेट में उसकी लगभग 90,000 के आसपास हो गई है, पर सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं। 90,000 वो कमाता ज़रूर है, पर 90,000 से ज़्यादा उसके ऊपर लायबिलिटीज़ और खर्चे हैं। सेविंग उसकी जीरो। अब आप लोग बताइए गलती कहाँ थी? लड़के की सैलरी में गलती थी या फिर इस सिस्टम में कोई मिस्टेक थी? अगर आप भी पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसको बचा नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो आपको किसी किताब में, किसी कॉपी में या किसी कॉलेज में या स्कूल में नहीं पढ़ाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे बढ़ता है और आप उस पैसे से अपने आप को भविष्य में कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ो, नौकरी करो और ज़िंदगी सेट हो जाएगी, पर किसी ने ये नहीं बताया जो हम कमाते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि उसकी समय के साथ ग्रोथ होती रहे। अगर हम पैसे को मैनेज करना नहीं सीखते हैं तो पैसा तो कमा लेंगे पर मिसमैनेजमेंट की वजह से हम उसे संभाल नहीं पाएंगे और हमारा जीवन समय के साथ साथ स्ट्रगल बढ़ते चले जाएंगे, लायबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगे और आप हमेशा परेशान ही महसूस करेंगे। फिर फाइनली क्या होगा, आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, आप में एंग्जाइटी आ जाएगी और जब आप और सीनियर हो जाएंगे तो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। चलो अब इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दो दोस्त थे, राहुल और अर्जुन। दोनों की सैलरी सेम थी, दोनों 30,000 रुपये महीने का कमाते थे। राहुल ने क्या किया, उसने EMI पे खर्च किया, आईफोन्स लिए और वीकली पार्टी करता रहा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने अपनी स्किल्स को सीखने में खर्च किया, मंथली SIPs की, उसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट किए। जब उसने अपनी स्किल्स को बढ़ा ली तो एक पैसिव इनकम भी जनरेट होने लगी। 5 साल बाद जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं राहुल स्ट्रेसफुल हो गया है, उसके लोन्स बढ़ गए हैं, उसके खर्चे बढ़ गए हैं और वो उसकी लाइफ पूरी तरीके से हौच पौच हो गई है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं अर्जुन को, तो उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथ सिस्टमेटिक हो गई है। 6-7 लाख की सेविंग हो गई है उसकी सारी प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग पूरी तरीके से प्लान्ड वे में चल रही है। वो ना तो स्ट्रेसफुल हुआ, ना ही उसके चेहरे पे हर समय प्रसन्नता बनी रहती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली धीरे धीरे फ्रीडम की ओर बढ़ रहा है। इस कहानी में 2 कैरेक्टर हैं, उन दोनों कैरेक्टर में एक छोटा सा डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि राहुल ने एंजॉयमेंट को चुना और अर्जुन ने मनी मैनेजमेंट को पूरी प्लानिंग के साथ, फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं उसको सीखा, लर्न किया और अपने मनी को उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया। राहुल और अर्जुन दोनों की इनकम सेम होने के बाद भी हम पाते हैं कि अर्जुन बहुत आगे निकल चुका है और राहुल वहीं के वहीं उलझा हुआ है, परेशान है। इसमें डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यही था कि उसने प्रॉपर डिसीजन लिया, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की, मनी मैनेजमेंट उसने सीखा और उसी के अकॉर्डिंग वो रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता चला गया। और आज हम देखते हैं कि अपने चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान पाता है, उसकी लाइफ धीरे धीरे सेट होने की तरफ अग्रसर हो रही है। और अब मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ। फैमिली में अगर कोई इमरजेंसी आती है या कोई बीमार होता है और उसे ICU में एडमिट कराना पड़ता है तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में उथल पुथल आ जाती, क्योंकि आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं किया है। हमने कोई इमरजेंसी फंड को अलग से असाइन नहीं किया हुआ है, उसकी वजह से आप एकदम से परेशान हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग को कैसे करेंगे आइए जानते हैं। इमेजिन करो कि आज आप अगर 5,000 रुपये SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि 20 साल के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बाद आप पाते हैं कि जब आप 35-40 साल के होंगे तो आपके पास 50 से 60 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट खड़ी हो जाएगी। ये है कंपाउंडिंग का जादू। आपको अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है।
आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज ही आप प्रण लीजिए कि आप 1000 से 5000 तक की SIP मंथली करेंगे। अपना अगले 6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड को अलग, उसको FD फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के फॉर्म में रखेंगे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आपको आती है तो आप उस फंड का यूटिलाइजेशन करके अपने परिवार की, अपने फैमिली की व्यवस्थाएं या उनका मेडिकल जो भी प्रॉब्लम्स है उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें। इससे आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आप पाएंगे कि धीरे धीरे जब आप खुश रहना सीखते हैं तो आपकी अपने आप साइकोलॉजिकल, मेंटल और मॉनेटरी ग्रोथ होने लगती है। और फिर अगर आपको लगता है कि 6 महीने, साल भर बाद आपकी ग्रोथ हुई है, आपकी सैलरी बढ़ी है, तो उसी प्रोपोर्शन में आप अपनी SIP का अमाउंट भी बढ़ा दीजिए। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी टोटल इनकम का 3 से 4% SIP के रूप में इन्वेस्ट करें। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अमीर लोग परफेक्ट होते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग परफेक्ट नहीं, बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इसीलिए आज वो अमीर हैं। जिसने अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंस को समझ लिया, उसे अगले 5 से 10 साल में अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो SIP वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू बिकम रिच। फाइनली, अगर आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं और 5 से 6 साल बाद आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिल जाए, जैसा मैंने आपको ऊपर एडवाइस किया है, उस तरीके से आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप पाएंगे 5 से 6 साल में आपकी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। और एक बात हमेशा याद रखो, पैसा होगा तो आपको समाज में, घर में, हर जगह पे वैल्यू मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। पैसा नहीं होगा तो परिवार में ही, घर में ही आपको सुबह शाम ताने सुनने को मिलेंगे। तो मैं हर एक जनजी और युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने अंदर एक जज्बा बढ़ाइए और मनी मैनेजमेंट की लर्निंग को सीखिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से कमाए हुए धन को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें, प्रॉपर तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकें और धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाए। तो आज ही आप निर्णय लीजिए और कमेंट में लिखिए आई विल चेंज। और जब आपको लगे कि आप 5 से 6 साल में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आया है, तो इसी पेज पर, इसी चैनल पे आके आप कमेंट पे लिखिएगा कि मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हो गया है। ऐसे लोगों को हम लोग वेलकम भी करेंगे और उन्हें कुछ ना कुछ रिवार्ड भी देंगे। और अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि थोड़ा सा भी जानकारी मिली है या कुछ सीखने को मिला है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में और भी लर्निंग वाली वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू।